प्रस्तुत श्लोक में भारवी उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब वनेचर बोलना आरंभ करते हैं। तो वनेचर युधिष्ठिर से सर्वप्रथम क्या कहते हैं, उसका यह पहला श्लोक है। वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को वनेचर क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, वो है कि क्रियासु युक्तैर्नृप चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभुवो अनुजीविभिः अतो अर्रसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखते हैं कि एक ही विभक्ति के जितने भी शब्द हैं उनको एक साथ लेंगे। जैसे कि क्रियाशु युक्त, क्रियाओं में युक्त के द्वारा, क्रियाओं में जो युक्त लगे हुए हैं उनके द्वारा। कौन लगे हुए हैं, अनुजीवी भी। तृतीय विभक्ति में फिर दूसरी लाइन का अंतिम वर्ण आता है अनुजीवी भी। तो क्रियाओं में जो लगे हुए हैं ऐसे अनुजीवियों के द्वारा या सेवकों के द्वारा, न वंचनीय, नहीं ठगने चाहिए। कौन नहीं ठगे जाने चाहिए, नृप, हे राजा, चार चक्षुषै प्रभवै, कि चार चक्षुषै, चक्षुषै मतलब आँख वाले, चार यानी कि जो गुप्तचर रूपी आँखों वाले, प्रभवै यानी कि स्वामी हैं, जो स्वामी लोग हैं, जो राजा हैं, वो न वंचनीय, वो ठगे नहीं जाने चाहिए। तो अतो अर्रसि क्षन्तुम असाधु साधु वा, कि इसलिए प्रिय या अप्रिय, मेरा जैसा भी असाधु है यानी कि अप्रिय वचन है, अथवा साधु यानी कि प्रिय वचन है, उसको आप क्षन्तुम अर्रसि क्षमा करने के योग्य हो। क्यों, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे, क्योंकि मेरा वचन अप्रिय भी हो सकता है और प्रिय भी हो सकता है। क्यों अप्रिय इसलिए हो सकता है क्योंकि हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। कि मैं आपके हितकारी वाणी कहूँगा परंतु वो मुझे नहीं लगता कि वो मनोहारी होंगे, क्योंकि एक साथ दो चीज़ें संभव नहीं होती, या तो वो हितकारी ही होते हैं या वो मनोहारी ही होते हैं, दोनों का एक साथ मिलना कठिन होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो गुप्तचर रूपी आंखों से देखने वाले जो स्वामी लोग होते हैं उनको ठगा नहीं जाना चाहिए, उन्हें गलत बात कह करके धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मैं आपके हितकारी ही जो सत्यवाणी है उसी को ही कहूँगा। तो वो शायद आपको मनोहारी नहीं लगे, इसलिए वो आपको अप्रिय हो सकती है, इसलिए मेरा जो वचन है वो असाधु साधु वा हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करने के योग्य है, ये वनेचर कहना चाहता है। तो अब हम इसके शब्दों को बैठा सकते हैं और इसका अर्थ कर सकते हैं कि देखो इसमें नृप जो कहा गया है, क्रियाशु युक्त नृप, नृप तो संबोधन में है, तो वो वनेचर कहता है हे नृप, हे राजा, क्रियासु युक्त अनुजीवी भी, क्रियाओं में युक्त जो अनुजीवी सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषै प्रभवै, यानी कि स्वामी लोग, कैसे स्वामी लोग, जो चार रूपी आँखों वाले हैं, चार चक्षुष, चार रूपी चक्षुष वाले हैं, यानी कि गुप्तचर रूपी आँखों वाले हैं, वे न वंचनीय, वो नहीं ठगे जाने चाहिए। यानी कि उनको उन गुप्तचरों के द्वारा स्वामी लोगों को ठगना नहीं चाहिए। वो कैसे ठगते हैं, अगर वो उनको गलत बात बताते हैं, परंतु मैं आपका गुप्तचर हूँ तो मैं आपको गलत बात नहीं बताऊँगा। आपकी जो आपके लिए जो सत्य है, जो आपके दुश्मनों के बारे में जो सत्य है वही आपके लिए हितकारी है, तो उस हितकारी वाणी को ही बोलूँगा। परंतु वह उस हितकारी वाणी को बोलते समय शायद वो आपको वो असाधु साधु वा लगे, इसलिए आप मुझे अर्रसि क्षन्तुम अर्रसि, मुझे क्षमा करने में योग्य हो, क्षमा करने योग्य हो। क्यों, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे, कि हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो तो दुर्लभ ही होते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में एक सामान्य कथन कह दिया, एक सूक्ति परक कथन कह दिया कि ये दोनों प्रकार के वचन एक साथ संभव नहीं है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। तो इस सामान्य कथन के द्वारा उसका अपनी बात का समर्थन किया गया है। तो ऐसी जगह पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है।